हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन की बात करता है, यानी कि नौकरियों में समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1, इसके सारे क्लॉजेस 6 क्लॉज हैं। हम एक एक क्लॉज करके धीरे धीरे कीवर्ड्स के साथ याद करते चलेंगे। पहला है इक्वालिटी, यानी समानता। यहाँ पर बोला गया है कि क्या कहते हैं, सभी नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में पहला कीवर्ड इक्वालिटी यानी या समानता की बात करता है। क्लॉज 2 में ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, यानी कि यह भेदभाव को रोक रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वह है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और 2, ये 1 और 2 ये दोनों क्या दिखाते हैं कि किन आधार, मतलब कि यह दोनों आर्टिकल नागरिकों को अधिकार देते हैं। लेकिन जैसे ही क्लॉज 3 में आता है, यह किसको अधिकार देने लगता है? यह राज्य को अधिकार, राज्य को ये पावर देने लगता है कि वह क्या कहते हैं, रूल बना सकती है। अब यहाँ पे बोला गया है रेजिडेंस रूल आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में, यानी यहाँ पे पार्लियामेंट को, ये शब्द मतलब पार्लियामेंट, संसद को ही ये पावर है कि वह क्या सकती है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यह एक सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। कि जैसे कि मान लो कोई 2 स्टेट्स है, मान लो 2 स्टेट है, या फिर मतलब कि यहाँ के किसी भी इंसान को अगर क्या कहते हैं दूसरे स्टेट का किसी भी क्षेत्र दे दिया जाता है, वहाँ पर अगर उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो वह वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको मतलब कि इसको अच्छे से चलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो यह कहीं ना कहीं सकारात्मक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 16 क्लॉज 4, यह रिजर्वेशन की बात करता है। हमने आर्टिकल 15 कवर किया, उसमें जो वर्ड वो रिजर्वेशन था वो अच्छे मतलब लिखा नहीं है कि रिजर्वेशन पूरा वैसे लिखा हो। रिजर्वेशन शब्द नहीं, वहाँ पे विशेष उपबंध करके लिखा गया है और रिजर्वेशन शब्द यहाँ पे आर्टिकल 16 में दे दिया गया है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात होती है तो यहाँ रिजर्वेशन मिलता है SC और ST को। बोला गया है जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी रिजर्वेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले SC को और ST को रिजर्वेशन मिलता है। SC को मिलता है यहाँ पर 15% और ST को मिलता है 7.5% रिजर्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसमें OBC भी आता है, तो OBC को भी रिजर्वेशन की बात की गई। तो पहले तो जब पहला आयोग जो कमीशन आयोग बनाया गया, तो जब कमीशन आयोग बनाया गया तो उसमें पहले बोल दिया कि OBC को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब मंडल कमीशन बनाया गया तो मंडल कमीशन में बोला गया कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो जनरल कास्ट से हैं, जो जनरल कास्ट उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई। वहाँ पे शब्द यूज़ किया गया कि जो हायर कास्ट के, जो गरीब तबके हैं, जो लोअर तबके हैं, उनके रिजर्वेशन की बात की गई है। तो 10% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन बाद में इंदिरा साहनी केस में क्या होता है, ये जो 10% का रिजर्वेशन था यह हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि यह अवैध है क्योंकि यह 50% के कोटा को पार कर रहा था। तो इस वजह से इसे हटा दिया गया था। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे जुड़ता है 16 का क्लॉज 4A। यहाँ पे बात होती है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात होती है। फिर 16 क्लॉज 4 का B जुड़ता है, इसमें बैकलॉग सीट की, यानी कि जो बैकलॉग सीट होगी, जैसे कि कुछ सीटें रिज़र्व की जाती हैं। मान लो टोटल 100 सीटें थी, 100 सीटों में से 60 तो अनरिज़र्व थी और 40 रिज़र्व सीट थी। मान लो 60 सीटें अनरिज़र्व हैं और 40 रिज़र्व सीटें, और यहाँ पर भी जब होती है वैकेंसी आती है तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल होता है, मान लो 20 सीटें बच जाती हैं, तो बाद में जब वैकेंसी आएगी तो ये 20 सीटें उसके साथ जुड़ जाएंगी। मतलब कि फिर दोबारा मान लो 100 सीटें, अब 100 सीटें निकल रही हैं तो वहाँ पे 20 अलग से इनके लिए निकाली जाएंगी। इसी को बोला जाता है रिजर्व बैकलॉग। उसके बाद क्या कहते हैं 16 का क्लॉज 5 बोलता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि धार्मिक जो स्थान है वहाँ पर भेदभाव हो सकता है। जैसे मंदिर में पुजारी बैठते हैं तो पुजारी तो वह उसी धर्म से रिलेटेड हो, तो इस पर भी मतलब कि यहाँ पर ये भी एक
एक तरह से सकारात्मक है, क्योंकि अगर मतलब कोई हिंदू है तो जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करेगा वही उस धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी रखता होगा और उस वहाँ के लोगों के उसमें वह स्वीकारनीय भी रहेगा। इस वजह से यह चीज़ें देखने को मिल जाती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यह कोई निगेटिव नहीं है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पॉजिटिव है। और उसके बाद 16 का 6 अभी जो मैंने बताया कि जो 10% रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया था, फिर से वह 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर 10% का रिजर्वेशन लाया गया है। अब देखो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लिए तो यहाँ पे इन सब का कुछ कीवर्ड है। कीवर्ड जैसे इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, रेजिडेंस, इनको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, ED RRR और लास्ट में हम ई जोड़ देंगे। देखो ई से हमारा हो गया इक्वालिटी, डी से हो गया डिस्क्रिमिनेशन, फिर 3 R है, तीनों R में पहले रेजिडेंस, उसके बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन और बैकलॉग और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये दोनों मैंने नहीं 4 का क्लॉज, ये 4A 4B नहीं जोड़ा, दोनों R से ही स्टार्ट होते हैं ये भी, और E से जो आ गया वो है हमारा EWS का।